स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण हैं। इसके अंदर दोस्तों जो भी प्रमुख छतरियाँ हैं वो कौन से ज़िले में स्थित हैं तथा दोस्तों जो भी एग्ज़ाम के अंदर पिछले एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनको भी इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे। साथ के साथ में ही जो क्वेश्चन आने की बहुत ही अधिक संभावना है उन क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बूंदी की प्रमुख छतरियों के बारे में। दोस्तों हर एक ज़िले के वाइज हम छतरियों को देखेंगे और साथ के साथ में वही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको फालतू की एक भी लाइन इस वीडियो के अंदर नहीं बताई जाएगी। दोस्तों जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वही आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। पहले बात कर लेते हैं बूंदी की प्रमुख छतरियों के बारे में। दोस्तों बूंदी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट छतरी है वो है 84 खंभों की छतरी। और 84 खंभों की जो छतरी हैं दोस्तों इसका जो निर्माण है वो अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई धाबाई देवा की स्मृति में करवाया है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है और इसका जो निर्माण है अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई धाबाई देवा की स्मृति में इसका जो है निर्माण करवाया है और भगवान शिव को समर्पित है ये। उसके बाद दोस्तों बूंदी के अंदर ही एक और छतरी है जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है केसर बाग की छतरी। और केसर बाग की छतरी जो है बूंदी से संबंधित है और यहाँ पर जो राजाओं के साथ सती हुई रानियाँ हैं उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है। कहने का मतलब ये राजाओं का जो है शाही शमशान घाट हुआ करता था और यहाँ पर जो छतरियाँ बनी हुई है उन्हीं को हम केसर बाग की छतरियों के नाम से जानते हैं। तो बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी और एक केसर बाग की जो छतरी है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों अलवर की छतरियों की बात कर लेते हैं हम। अलवर के अंदर 80 खंभों की छतरी है जिसे हम मूसी महारानी की छतरी के नाम से भी जानते हैं और इसका जो निर्माण है वो विनय सिंह के द्वारा करवाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, विनय सिंह के द्वारा। और ये मूसी महारानी की जो है छतरी है और इसके ऊपरी मंजिल पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अलवर की एक और छतरी बहुत फेमस है, टहला की छतरी। ये भी आपको ध्यान रखना है, टहला की छतरी जो है अलवर की है। बस इतना सा ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों उदयपुर की छतरियों की बात करें तो उदयपुर के अंदर दोस्तों सबसे पहले महाराणा प्रताप की जो छतरी बनी है वो है बांडोली के अंदर और बांडोली पड़ता है उदयपुर के अंदर। और बांडोली के अंदर जो छतरी बनी है महाराणा प्रताप की वो 8 खंभों की छतरी है और एक खेजड़ बांध के किनारे पर ये छतरी जो है बनी हुई है, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो निर्माण है वो बख्तावर सिंह सोनगरा के द्वारा करवाया गया है। उसके बाद दोस्तों उदय सिंह की छतरी जो है वो गोगुंदा के अंदर ही स्थित है, आपको ध्यान रखना है। उदय सिंह की छतरी गोगुंदा के अंदर ही स्थित है और यहीं पर इनकी मूर्ति हुई थी। और आहड़ की छतरियों की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर हैं और अमर सिंह से लेकर सभी शासकों की जो है छतरियाँ यहाँ पर स्थित है। मतलब यह मेवाड़ के जो शासक हुआ करते थे उनका शाही शमशान घाट है जिसे हम आहड़ की छतरियाँ या फिर दोस्तों महासतिया भी कहते हैं इसे। तो ये उदयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे प्राचीन जो छतरी है इसके अंदर अमर सिंह जी की छतरी हैं जो महाराणा प्रताप के पुत्र हुए थे। अमर सिंह जी इनकी सबसे प्राचीन छतरी हैं और इसे महासतियों का स्थान भी कहते हैं, ये आपको बता दिया अभी हमने। महासतियों का स्थान अगर पूछे कौन से जिले में है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों जयपुर की प्रमुख छतरियों के बारे में बात करें तो जयपुर के अंदर सबसे पहले दोस्तों मान सिंह की छतरी बनी हुई है। और राजा मान सिंह के बारे में आप जानते होंगे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से सेनापति जो थे अकबर की सेना के वो मान सिंह थे। तो इनकी छतरी आमेर के दुर्ग में बनी है, आमेर के ही ये राजा हुए थे। और उसके बाद घेठौर की छतरी जो है जयपुर में है और ये बात आपको ध्यान रखने की, ये जो थी वो कचवाहा जो वंश के शासक यहाँ पर राज्य करते थे जयपुर आमेर में, तो उनका जो शमशान घाट है वो घेटौर की छतरियों के अंदर है, तो ये आपको ध्यान रखना। और इसके अंदर ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो उनके भाई सवाई माधो सिंह प्रथम ने जो है उनकी छतरी को सिटी पैलेस के जय निवास उद्यान में जो है स्थापित किया था। तो ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं है, बाकी सभी शासकों की छतरियाँ यहाँ पर है। और ईश्वरी सिंह की छतरी जो है आपको बता दिया माधो सिंह फर्स्ट ने जो है दोस्तों जयपुर के जो सिटी पैलेस आप याद रख लेना, बस जयपुर का जो राजमहल है उसके अंदर स्थित हैं और इसका जो उद्यान है वो जय निवास उद्यान में बनवाई गई है।
बस आपको सिटी पैलेस ध्यान रखना है। ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर के सिटी पैलेस में है। बाकी सभी शासकों की छतरियाँ जो है घेटोर की छतरियों में स्थित है। उसके बाद बात कर लेते हैं नागौर की प्रमुख छतरियों के बारे में। नागौर की जो प्रमुख छतरियाँ हैं उनके अंदर एक है लाछा गुजरी की छतरी और एक है अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह जी राठौड़ का संबंध जो है नागौर किले से ही है और ये नागौर के ही शासक हुए थे और इसलिए नागौर के अंदर इनकी छतरी बनी हुई। और लाछा गुजरी की जो छतरी है वो भी जो है नागौर के अंदर है। ये आपको पता होगा, लाछा गुजरी की जो गायें थी उनको तेजाजी जो छुड़वाने गए थे और उसी युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये नागौर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों जोधपुर की प्रमुख छतरियों के बारे में अगर देखें हम, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो छतरी है वो है मामा बांजा की छतरी। और मामा बांजा की छतरी कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर के अंदर है और इसका निर्माण जो है अजित सिंह के द्वारा करवाया गया है। और अजित सिंह को आप जानते होंगे, दुर्गादास राठौड़ थे जो इन अजित सिंह के ही शासनकाल में इनके मंत्री रहे थे और अजित सिंह को ही कान का कच्चा कहते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों मामा बांजा का एक मंदिर भी स्थित है जो अटरू बारा के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मामा बांजा की छतरी जोधपुर के अंदर है, लेकिन जो मंदिर की अगर बात करें हम तो वो अटरू बारा के अंदर स्थित है। और मंडोर की छतरी की बात करें तो मंडोर जोधपुर में आता है, तो जोधपुर में होगी। और मंडोर की छतरियों में जो दोस्तों मेवाड़ या फिर जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे उनकी जो छतरियाँ हैं वो यहीं पर स्थित है, मतलब उनका शाही शमशान घाट है मंडोर के अंदर। और उसके बाद ब्राह्मण देवता की जो छतरी है वो भी अपने जोधपुर में, और कागा की छतरी भी जो है जोधपुर के अंदर है। उसके बाद गोराधाई के बारे में आपने सुना होगा, जैसे मेवाड़ में पन्नाधाई प्रसिद्ध है उसी प्रकार मारवाड़ में जो है गोराधाई जो है प्रसिद्ध हैं। और ये जो है अजित सिंह की दाई थी, तो इनकी छतरी भी जो है जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद सेनापति की जो छतरी है वो भी अपने जोधपुर में स्थित हैं। और एक राजाओं का देवल भी जोधपुर के अंदर स्थित है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की जो छतरियाँ हैं वो भी अपने जोधपुर में स्थित है। दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियाँ बनी हुई हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की एक छाल भी आती हैं और 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर भी आता है। तो मंदिर की अगर बात करें तो वो जूनागढ़ बीकानेर के अंदर स्थित हैं, जूनागढ़ दुर्ग में। और अगर छतरियों की बात करें तो वो जोधपुर में। और 33 करोड़ देवी देवता की अगर छाल की बात करें तो भी वो जोधपुर के मंडोर में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी, करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी भी जो है दोस्तों जोधपुर के अंदर है। और एक रानी हुई थी सूर्य कंवर या सूरज कंवरी, उनकी जो छतरी है वो भी अपने जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ के साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देवे। उसके बाद अजमेर की प्रमुख छतरियों की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर दो छतरियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। एक तो है आतेड़ की छतरी और एक है रूटी रानी की छतरी। रूटी रानी जो थी वो मालदेव, जो जोधपुर के राजा मालदेव थी उनकी पत्नी थी, उमादेव उसका नाम था। और अजमेर के दुर्ग जो तारागढ़ की तलहटी में इनका जो है छतरी बनी हुई है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। रूठी रानी की छतरी अजमेर में है और एक आतेड़ की छतरियाँ है जो जैन धर्म से संबंधित है और वो भी जो है अजमेर के अंदर आती हैं। बात करें भीलवाड़ा की प्रमुख छतरियाँ, तो भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों 2-3 छतरियाँ बहुत ही फेमस हैं। उसके अंदर सबसे पहले जो है मांडलगढ़ की छतरी, और मांडलगढ़ के अंदर दोस्तों 32 खंभों की ये छतरी है। और आपको पता होना चाहिए जगन्नाथ कछवाहा की जो है छतरी है और शाहजहाँ के द्वारा ये निर्माण किया गया इसका, क्योंकि दोस्तों शाहजहाँ के ही शासनकाल में जगन्नाथ कछवाहा ने जो है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए दोस्तों सेना के साथ ये आया था, लेकिन मांडलगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए यहीं पर इनकी छतरी जो है बनी हुई है और शाहजहाँ के द्वारा ये बनवाई गई है। 32 खंभों की ये छतरी है, ये भी बहुत फेमस है। तो आपको ध्यान रखना है कि जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो वो मांडलगढ़ के अंदर स्थित है और 32 खंभों की ये छतरी है। एक और 32 खंभों की छतरी की अगर हम बात करें तो वो अपने रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है, जो हमीरदेव चौहान ने जो है अपने पिता जय सिंह की याद में दोस्तों इस छतरी को बनवाया है, आपको ध्यान रखना है। 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्याय की छतरी जो है वो 32 खंभों की हैं और रणथंभौर दुर्ग यानी कि सवाई माधोपुर के अंदर जो है ये स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद महाराणा सांगा की अगर बात करें तो महाराणा सांगा की छतरी भी दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। सांगा की मृत्यु भी दोस्तों बसवा दोसा नामक स्थान पर हुई थी और इनकी जो छतरी है वो मांडलगढ़ में बनाई गई हैं।
तो ये ध्यान रखना है। और 8 खंभों की ये जो है छतरी है। और महाराणा प्रताप की भी छतरी जो है वो 8 खंभों की है। और महाराणा सांगा की छतरी भी दोस्तों 8 खंभों की है, लेकिन सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ में है। और महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो उदयपुर में केसगढ़ बांध के नीचे है। उसके बाद गंगाबाई की छतरी की अगर हम बात करें तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। और गंगाबाई इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, बाकी भीलवाड़ा में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद करौली की प्रमुख छतरियों के अंदर दोस्तों बोहरा की छतरी है जो केला देवी मंदिर के सामने है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक गोपाल सिंह की छतरी भी बहुत फेमस है। गोपाल सिंह जो थे करौली के शासक हुआ करते थे, तो इनकी छतरी भी है दोस्तों करौली के अंदर ही स्थित है। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें राजसमंद की प्रमुख छतरियों के बारे में, तो राजसमंद के अंदर दोस्तों 2 ही छतरियाँ बहुत ही फेमस हैं। और एक है अपने चेतक की छतरी, और चेतक के बारे में आप जानते होंगे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो बलीचा गांव के अंदर दोस्तों इनकी छतरी बनी हुई है चेतक की, जो हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर पड़ता है। और एक है पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको हम उड़ना राजकुमार भी बोलते हैं। और कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर दोस्तों इनकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। पृथ्वीराज सिसोदिया यानी कि उड़ना राजकुमार, और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों 12 खंभों की जो है इनकी छतरी बनी हुई है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ की छतरियों के बारे में देखें तो इसके अंदर 2 छतरियाँ जो है फेमस है, दोनों ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो है स्थित हैं। एक है रैदास की छतरी जो चित्तौड़गढ़ में है, और मीराबाई के जो गुरु हुए थे रैदास, उन्हीं की ये छतरी है। और एक है जयमल फत्ता की छतरी, आपको पता ही होगा चित्तौड़गढ़ के जब तीसरे साके में जो अपने 1567-68 में हुआ था, उसमें जयमल फत्ता जो शहीद हो गए थे, उनकी याद में चित्तौड़गढ़ में जो है छतरियाँ बना रखी हैं। उसके बाद अन्य छतरियों के अंदर बात करें तो एक पीपा जी की छतरी है जो गागरोन दुर्ग में है। आपको पता होगा पीपा जी जो थे गागरोन में ही हैं, ये गागरोन के ही शासक हुए थे, बाद में जो है संत बने थे ये। तो गागरोन के अंदर इनकी छतरी है। और कभी कभी इनकी गुफा के बारे में भी दोस्तों पूछा जाता है। तो इनकी गुफा जो है टोडा यानी कि अपने टोड राय सिंह टोंक के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। और रामानंद के शिष्य थे पीपा जी। उसके बाद देवी कुंड की बात करेगा तो बीकानेर का जो है शाही शमशान कहलाता है देवी कुंड की छतरियाँ, तो बीकानेर के अंदर स्थित हैं ये। और देवकुंड की अगर बावड़ी की बात करें तो ये जोधपुर के अंदर है, ये आप ध्यान रखना है। एक अकबर की छतरी भी राजस्थान के अंदर बनी हुई है जो बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है, आपको ध्यान रखना। और एक अकबर की जो मस्जिद है वो आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। अकबर की जो छतरी हैं वो बयाना भरतपुर में अंदर स्थित हैं, और अकबर की जो मस्जिद है वो अपने आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर स्थित है। कुत्ते की छतरी भी दोस्तों बहुत पूछी जाती है। कुत्ते की छतरी और एक बंजारे की छतरी दोस्तों बहुत ही फेमस हैं ये। तो कुत्ते की छतरी से आपको याद रखना है कुकराज की घाटी सवाई माधोपुर। कुत्ते की छतरी यानी कि कुकराज की घाटी सवाई माधोपुर से ये संबंधित है। और एक बंजारे की छतरी जो है वो लाल सोट दौसा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा बाग की जो छतरी हैं वो अपने जैसलमेर की हैं, जो जैसलमेर के जो राजा हुए थे उनका शाही शमशान घाट है ये। बड़े बाग की जो छतरियाँ हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फिर वीर दुर्गादास की जो छतरी हैं वो अपने उज्जैन में स्थित है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा वीर हुआ है जिसकी छतरी राजस्थान में न होकर कहीं बाहर स्थित है, तो वो आपको याद रखना है उज्जैन के अंदर स्थित है वीर दुर्गादास की छतरी है ये। दुर्गादास राठौड़ जो मारवाड़ के एक वीर योद्धा हुए थे। और उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे दोस्तों इनकी छतरी बनी हुई है, आपको बता देते हैं, ये लिख रखा है शिप्रा नदी के किनारे जो है इनकी छतरी बनी हुई है। उसके बाद जोगीदास की छतरी की बात करें तो झुंझुनू के अंदर है। और थानेदार नाथू सिंह की छतरी जो है दोस्तों 12 के अंदर स्थित है। और शारबाग ये जो है कोटा के जो हाड़ा राजा हुए थे उनका जो शाही शमशान घाट है वो कहलाता है शारबाग। और शारबाग की जो छतरियाँ हैं वो कोटा के अंदर ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और केसर बाग जो है वो बूंदी के अंदर स्थित है। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट छतरियाँ हैं उनके बारे में एक बार थोड़ा और शॉर्ट से देख लेते हैं। एक तो 84 खंभों की छतरी के बारे में बताया आपको, और ये बूंदी के अंदर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में सबसे ज़्यादा बार एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको और बता देता हूँ कि ये जो है बूंदी के अंदर स्थित हैं। और इनका जो निर्माण है अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई देवा की याद में दोस्तों 1740 में इसका निर्माण करवाया है। और 3 मंजिला ये छतरी हैं और 84 खंभों पर ये बनी हुई है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है।
और एक और जो छतरी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं मुस्सी रानी की छतरी। और मुस्सी रानी की छतरी जो है अलवर के अंदर स्थित है। और ये जो छतरी है 80 खंभों की है। 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है और 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर है। 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर जो है वो मुस्सी रानी की छतरी हैं। और मुस्सी रानी की छतरी का जो निर्माण है वो बख्तावर सिंह के द्वारा किया गया है। और यह उन्हीं की रानी थी मुस्सी, जिनकी याद में विनय सिंह देव के द्वारा यह करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मुस्सी की याद में विनय सिंह ने करवाया। दोस्तों बख्तावर सिंह और मुस्सी रानी की याद में जो है विनय सिंह के द्वारा ये करवाया गया है। और इसके बाद दोस्तों आप इसके बारे में और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। बाकी 80 खंभों की ये छतरी है, इसके नाम से इसे जाना जाता है। एक और जो छतरियाँ है गेटौर की छतरियाँ, वैसे आपको बता ही दिया है, जयपुर के अंदर स्थित है और पंचायन शैली में ये बनी हुई है। और बता दिया आपको कि जयपुर के जो शाही शमशान स्थल है वो यहीं पर बना हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों जय सिंह से जो छतरियाँ प्रारंभ होती है, सवाई जय सिंह के बाद सभी राजाओं की छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन एक सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो सिटी पैलेस यानी कि राजमहल चंद्रमहल के अंदर बनी हुई है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर के शाही शमशान घाट है, ये आपको बता देता हूँ। और कल्याण सागर के किनारे जो है ये छतरियाँ राय सिंह से लेकर बिक्का सिंह की जो छतरियाँ हैं दोस्तों वो सभी इसके अंदर हैं। और राय सिंह बिक्का सिंह जी की जो छतरी हैं जिन्होंने बीकानेर शहर की स्थापना की थी, और राय सिंह ने के द्वारा दोस्तों बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है वो बनाया गया था। तो ये इनकी छतरियाँ भी दोस्तों यहाँ जो है प्रमुख छतरियों के अंदर आती हैं। केसर बाग की छतरी आपको बता ही दिया, बूंदी का जो है शाही शमशान स्थल है। उसके बाद दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन जो है छतरियों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर हमेशा से ही पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहले राजस्थान में चेतक की जो छतरी है कहाँ स्थित है, तो बलीचा गाँव यानी कि हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर जो है स्थित है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि राजस्थान में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ स्थित है, तो आपको बताया पृथ्वीराज सिसोदिया यानी कि उड़ना राजकुमार, और उनकी छतरी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है जो राजसमंद के अंदर आता है। रैदास की छतरी की बात करें तो रैदास की छतरी कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में हो जाएगी ये। और एक और बात करें जयमल फत्ता की जो छतरी है वो भी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित हैं। और देवी कुंड की छतरियाँ जो है बीकानेर के जो है शासक हैं उनका ये शाही शमशान है, तो ये बीकानेर के अंदर स्थित हैं। और राजस्थान में अकबर की छतरी अभी आपको बताया था बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर जो है अकबर की छतरी स्थित है। राजस्थान में कुत्ते की जो छतरी है आपको बताया था कुकराज की घाटी सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों राजस्थान में कुत्ते की छतरी बनी हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बंजारे की छतरी और कुत्ते की छतरी। बंजारे की जो छतरी है वो भी आपको हमने बताया था लाल सोट यानी कि दौसा के अंदर जो है ये स्थित है। बात करें बड़ा बाग की छतरी, तो बड़ा बाग जो है दोस्तों वो जैसलमेर के जो शाही शमशान है उसको ही जानते हैं हम, और बड़ा बाग की छतरियाँ जो है वो जैसलमेर में स्थित हैं। उसके बाद वीर दुर्गादास की छतरी, और दुर्गादास की छतरी आपको बताया था उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो आपको ध्यान रखना उज्जैन मध्य प्रदेश करना है। और जोगीदास की जो छतरी है वो झुंझुनू के अंदर है, ये भी आपको बता दिया है। और थानेदार नाथू जी की जो छतरी हैं वो अपने बारा के अंदर स्थित है। और दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट छतरियाँ जो थी उनके क्वेश्चन भी आपको बता दिए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो जो आपको पसंद आया है, इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बता देते हैं। यहाँ पर जो छतरियाँ हैं इस प्रकार से निर्माणित होती हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 खंबे 4 खंबे या जितने भी खंभों के ऊपर जो छतरियाँ बनी हुई हैं, तो इन्हीं को 80 खंबे 84 खंबे या 32 खंभों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक जो डायग्राम आपको दे रखा है एक छतरी का डायग्राम है, और छतरियाँ जो है एक मृत्यु होने के उपरांत ये स्मारक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो जो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और अगर आपको राजस्थान कला संस्कृति के दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो यानी कि दोस्तों आपको वही कंटेंट दिया जाएगा जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फालतू का आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा। इसके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा वेरी जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वही चीज़ आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाई जा रही हैं। तो आप राजस्थान कला संस्कृति के जो सभी वीडियो हैं वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको राजस्थान कला संस्कृति का जो है लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति के सभी टॉपिक के वीडियो जो है वहाँ पर देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। साथ के साथ में अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको हिंदी में राजस्थान कला संस्कृति नाम से जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें जाके भी दोस्तों वीडियो देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।